Hello, good morning to all of you. The next topic today in chapter resources and development, classification of soil यानी कि मिट्टी का वर्गीकरण, मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स यानी कि मिट्टियों के प्रमुख प्रकार। ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉइल एज रिसोर्स जो है वो पढ़ लिया था टॉपिक कि सॉइल भी जो है वो क्या है, एक रिसोर्स है, क्योंकि सॉइल के ऊपर ही नेचुरल वेजिटेशन, फूड क्रॉप, एनिमल रिसोर्सेज और साथ ही ह्यूमन बीइंग, इन सभी का एग्जिस्टेंस जो है वो सॉइल की वजह से ही है। अगर सॉइल नहीं होती तो ना तो आपके नेचुरल वेजिटेशन होते, ना ही फूड क्रॉप का प्रोडक्शन होता, ना ही ह्यूमन बीइंग जो है वो होते, और इस तरह से जो है किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं पाया जाता। इसलिए सॉइल भी जो है वो क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल जो है वो क्या है, रिसोर्स है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए कई फैक्टर जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे उसका कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसलिए इनके बेसिस पर इंडिया की सॉइल को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड जो है वो किया गया है। इंडिया हैज़ मेनी रिलीफ फीचर, प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यू, कोस्टलाइन एंड मार्सी। These have contributed in the development of various types of India। ठीक, तो इंडिया का जो रिलीफ फीचर है यानी कि जो धरातलीय उच्चावच है, यानी कि धरातल की जो ऊंचाई और निचाई है वो पूरे देश में एक जैसी जो है वो क्या है, नहीं है, उसमें विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। जैसे कहीं पे प्लेन मैदान पाया जाता है यानी कि समतल मैदान पाया जाता है, तो कहीं पे माउंटेन, कहीं पे प्लेट्यू, कहीं पे कोस्टल एरिया और कहीं पे मार्सी लैंड जो है पाया जाता है। और इसलिए इंडिया में जो है डिफरेंट टाइप की सॉइल का डेवलपमेंट जो है वो हुआ है, यानी कि इन सारे फैक्टर्स ने इंडिया के सॉइल के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है। अगर हम इस मैप को देखें तो इंडिया में 6 मेजर टाइप की सॉइल जो है वो पाई जाती हैं। पहला क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। सेकंड है एलुवियल सॉइल। थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। फर्स्ट सॉइल है आपका लेटराइट सॉइल। फीचर्स इसके क्या क्या हैं? द लेटराइट सॉइल develops in areas with high temperature and heavy rainfall. This is the result of intense leaching due to heavy rain। यानी कि लेटराइट सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, हाई रहता है, और रेनफॉल भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि लेटराइट सॉइल वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पर तापमान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। और लेटराइट सॉइल जो है वो हैवी रेन की वजह से यानी कि भारी वर्षा की वजह से जो है वो गहरे निच्छालन का जो होती है वो परिणाम होते हैं। निच्छालन क्या होता है? निच्छालन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जो मिट्टी की ऊपरी फर्टाइल लेयर होती है जिसमें कि ह्यूमस की मात्रा जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो है जो ह्यूमस होता है इसको डिकम्पोज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट जो है वो हो जाते हैं, और मिट्टी की ऊपरी फर्टाइल परत जो होती है वो पानी के साथ बह करके मिट्टी के अंदर जो है वो चली जाती है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, निच्छालन जो है वो कहा जाता है। और इसलिए ये मिट्टी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फर्टाइल जो है वो नहीं पाई जाती है, मानी जाती है, क्योंकि ऊपर की परत जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है हैवी रेन और हैवी टेम्परेचर की वजह से। ह्यूमस कंटेंट of soil of low because most of the microorganism, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to the high temperature। ठीक, तो जैसे कि बता चुके कि इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है, क्योंकि इसको फर्टाइल करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और विशेष रूप से कौन, डिकम्पोजर जो अपघटक होते हैं जैसे बैक्टीरिया, ये सब हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाते हैं, नष्ट जो है वो हो जाते हैं। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडुकेट डोज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स।
लेकिन ऐसा नहीं है कि लेटराइट सॉइल पर एग्रीकल्चर जो है वो नहीं किया जा सकता है। लेटराइट सॉइल वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल मानी जाती है जहाँ पर उसके लिए एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र क्या होता है, अवेलेबल रहता है। यानी कि जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खाद जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक खाद या नेचुरल मैन्योर जो होता है वो अवेलेबल होता है, वहाँ पर लेटराइट सॉइल एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल जो है वो मानी जाती है। These soil are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। और ये जो सॉइल है लेटराइट सॉइल, ये इंडिया के किन स्टेट्स में पाई जाती है, मेनली उन स्टेट्स में पाई जाती है जहाँ पर बारिश क्या होती है, ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा और असम के हिली एरियाज, पर्वतीय क्षेत्रों में ये सॉइल जो है वो पाई जाती है। After adopting appropriate soil conservative technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, और यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर जो है वो नहीं किया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर के लिए जो है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को अडॉप्ट करके यहाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिली एरियाज़ में एग्रीकल्चर का काम जो है वो किया जा रहा है। दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैश्यू नट। और आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में जो रेड लेटराइट सॉइल जो है वो पाई जाती है, वहाँ पे टी और कॉफ़ी का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी के एग्रीकल्चर के लिए जो है क्या है, फेमस है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, कर्नाटका में होता है। तो इन्हीं 3 एरिया में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कॉफ़ी का एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसमें भी कर्नाटक जो है वो इंडिया में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो है। और इसके अलावा जो कैश्यू नट है यानी कि जो काजू है, उसका एग्रीकल्चर भी इंडिया के इन्हीं स्टेट्स में जो है वो किया जाता है, ज़्यादातर इन्हीं राज्यों में जो है वो किया जाता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में कैश्यू नट या काजू का एग्रीकल्चर भी जो है वो किया जाता है। तो प्रॉपर कंजर्वेशन की टेक्निक्स को अपना करके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में, इन राज्यों में कॉफ़ी, कैश्यू नट वगैरह का एग्रीकल्चर इस सॉइल में जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट सॉइल है एलुअल सॉइल, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहते हैं। और ये इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट मिट्टी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे फर्टाइल मिट्टी भी मानी जाती है। ट्रेस द फीचर्स ऑफ एलुअल सॉइल विथ रेफरेंस टू इट्स फॉर्मेशन, एरिया, क्लासिफिकेशन एंड containing minerals। फीचर्स, फॉर्मेशन। एलुअल सॉइल इज मेड अप ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले। ठीक, तो एलुअल सॉइल का निर्माण किससे हुआ है, सिल्ट, क्ले एंड जो है सैंड से जो है वो हुआ है। एलुअल का मतलब क्या होता है, जलोढ़, यानी कि जल के साथ लुढ़क करके जो मटेरियल जो है वो आता है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिपॉजिट होता जाता है। और उसके डिपॉजिट होने से जिस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है उसको एलुअल सॉइल जो है वो कहते हैं। और इसलिए इस एलुअल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी में सिल्ट, सैंड और क्ले जो है वो पाया जाता है। सिल्ट यानी कि जो अवसाद है, सैंड यानी कि बालू के अंश, और क्ले मतलब बहुत ही जो बारीक फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल होते हैं वो जो है वो पाया जाता है। इट इज़ डिपॉजिटेड बाई थ्री इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडिया, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक, और ये इंडिया में 3 जो मेन आपकी रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनके द्वारा जो है वो डिपॉजिट जो है वो किया जाता है। और इनसे जो बनाया गया लैंड है उसी को हम नॉर्थन प्लेन या उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से इंडिया के एलुअल सॉइल के फॉर्मेशन में 3 जो रिवर सिस्टम है, 3 जो मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनका जो है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या सबसे ज़्यादा है। इट इज़ बिगर एंड कोर्सर, इट्स द अपर रीचर ऑफ द रिवर एंड बिकम फाइनर एज द रिवर फ्लोज डाउन। और इस मिट्टी के
कहा जाए कि ऊपरी पार्ट में, ऊपरी हिस्से में मिट्टी के कण जो है वो मोटे पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि नदियों की ऊंचाई वाले भागों में इस मिट्टी के कण जो है वो मोटे पाए जाते हैं, और जैसे जैसे रिवर नीचे आती जाती है, इस मिट्टी के कण जो होते हैं वो फाइन होते जाते हैं, यानी कि बारीक जो है वो होते जाते हैं। Distribution area. This soil is prevalent in the river valleys of the northern plains, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक, और ये सॉइल जो है नॉर्दर्न प्लेन के जो 3 मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, वहाँ पर जो है वो मेनली जो है वो ये प्रेवलेंट है या प्रचलन में है या पाई जाती है। Stripes of Gujarat and Rajasthan as well as in the eastern coastal plains of the delta of river of the peninsular plateau, Mahanadi, Krishna and Kaveri। ठीक, और गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अलावा राजस्थान और गुजरात में भी इसकी स्ट्राइप्स जो है वो पाई जाती हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी की पट्टियाँ जो है वो पाई जाती हैं। और साथ ही इंडिया का जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में फ्लो करने वाली जो रिवर है, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, इनके द्वारा डेल्टा जो है वो बनाया जाता है, और उस डेल्टा में भी जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर आपकी एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। क्लासिफिकेशन according to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial soil, बांगर एंड न्यू alluvial soil। ठीक, एज के बेसिस पर, एज के अनुसार alluvial soil को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है, ओल्ड alluvial soil एंड न्यू alluvial soil। ओल्ड alluvial soil को बांगर कहा जाता है और न्यू alluvial soil को खादर कहा जाता है। खादर हैज़ हायर concentration of कंकर and contains more फाइन पार्टिकल्स देन बांगर। तो जो खादर मिट्टी होती है वो क्या होती है, न्यू एलुवियल सॉइल होती है, और इसलिए उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बांगर की तुलना में क्या होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, यानी कि बहुत ही बारीक होते हैं। जबकि बांगर जो होती है वो क्या होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, और इसलिए ओल्ड एलुवियल सॉइल में कंकड़ जो है वो पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, यानी कि उस बांगर मिट्टी के जो कण होते हैं वो मोटे और बड़े होते हैं, क्योंकि बांगर मिट्टी कहाँ पर बनती है, नदियों के अपर पार्ट में, यानी कि नदियों के ऊंचाई वाले हिस्से में जो है वो बनती है। जबकि नदी माउंटेन एरिया में फ़्लो करती है, तो वहाँ पर उसके द्वारा जिस सॉइल का फॉर्मेशन किया जाता है उसको ओल्ड एलुवियल सॉइल या बांगर जो है वो कहते हैं, या पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहते हैं। और इस मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, और इसलिए ये मिट्टी उतनी फर्टाइल नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे नदी पर्वतों से नीचे उतर करके लैंड एरिया में, मैदान में आती जाती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं, यानी कि उसके साथ बहने वाले जो कहा जाए कि सिल्ट होता है, उसके साथ बहने वाले जो कंकड़ पत्थर होते हैं, वो धीरे धीरे आपस में रगड़ खाते हुए क्या हो जाते हैं, बहुत ही बारीक मिट्टी के रूप में क्या हो जाते हैं, चेंज जो है वो हो जाते हैं। और कहा जाए कि नदी के निचले हिस्से में या मैदानी हिस्से में नदियों के द्वारा जिस सॉइल को डिपॉजिट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और इसलिए उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं, वो बहुत ही जो है बांगर की तुलना में बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। ठीक, तो बांगर को हम क्या कहते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं, जिसमें कि कंकड़ का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये नदी के ऊंचाई वाले हिस्से में जो है वो पाई जाती है, जहाँ पर अब फ्लड जो है वो नहीं आता है, बाढ़ जो है वो नहीं आता है, और इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए भी क्या होता है, इरिगेशन की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, सिंचाई की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। जबकि खादर जो है वो है आपके नदी के निचले मैदानी हिस्सों में इसका डिपोजिशन जो है वो पाया जाता है, और इसलिए इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं। इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा जो है वो होती है। न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। This soil is rich in nutrients like potash, phosphoric acid and lime, which is suitable for growing paddy, wheat, sugarcane and other cereal and pulses crop। ठीक, तो ये सॉइल जो है
इसमें न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जैसे पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम जो है वो पाया जाता है। ठीक, विच इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी, जो कि पैडी यानी कि धान की खेती के लिए, वीट गेहूं की खेती के लिए, शुगर केन गन्ने की खेती के लिए और अन्य सेरल्स यानी कि अदर सेरल्स अन्य अनाजों के लिए और पल्स क्रॉप के लिए दलहनी फसलों के लिए सुटेबल जो है वो मानी जाती है। एलुअल सॉइल आर मोर कॉमन इन द Piedmont plain that are at the foothills such as the Dwars, Chaos and Tarai. It is more alkaline in drier areas and need fertilizer and good irrigation. ठीक, एलुअल सॉइल जो है वो पीडमॉन्ट प्लेन्स यानी कि पर्वतपदीय मैदान जिसको कहा जाता है, यानी कि पर्वतों के नीचे का मैदान पर जो फुट हिल पाए जाते हैं, यानी कि जो पहाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं, जैसे द्वार्स, चाओस और उनको क्या कहा जाता है, तराई जो है वो कहा जाता है। तो वहाँ पर एलुअल सॉइल जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक, यानी कि जो पर्वतों के नीचे का मैदान है, पर्वतपदीय मैदान जो है, पर्वतों से लगा हुआ जो मैदान है, उनको क्या कहा जाता है, पीडमॉन्ट प्लेन या पर्वतपदीय मैदान जो है वो कहा जाता है। वहाँ उसकी फुट हिल्स पर यानी कि उसकी पहाड़ियों पर, जिनको द्वार्स, चाओस और तेराई कहा जाता है, वहाँ पर भी एलुअल सॉइल जो है वो पाया जाता है। इट इज़ मोर एल्कलाइन इन ड्राइड एरियाज एंड नीड फर्टिलाइज़र एंड गुड इरीगेशन। और सूखे क्षेत्र में सूखे एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, एल्केलाइन जो है वो होती है, यानी कि लवड़ी जो है होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और इरिगेशन की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र, खाद और इरिगेशन सिंचाई की सुविधा की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, और इनके थ्रू वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर का काम जो है वो किया जा सकता है।